फैक्ट नंबर 1। गाइस, क्या आपको पता है कि एलोन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने पूरी ही दुनिया के लोगों को, स्पेशली हैकर्स को ये चैलेंज दिया है कि वो आएं और टेस्ला कार के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके बताएं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें $1 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए इनामी राशि के तौर पे मिलेंगे और उसके अलावा टेस्ला की मॉडल 3 कार भी उन्हें गिफ्ट की जाएगी। गाइस, इससे साबित होता है कि टेस्ला कार कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी का ये भी कहना है कि ऐसे इवेंट करवाने से टेस्ला के सिक्योरिटी सिस्टम की स्ट्रांगनेस का पता लगता है और अगर कहीं खामी है या कहीं बग पकड़ा जाता है तो उसे इंप्रूव किया जा सकता है। गाइस, अगर आप हैकर्स हैं तो आपके पास एक मौका है। फैक्ट नंबर 2। आजकल ऑनलाइन का जमाना है और आजकल लोग ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट्स भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आपने भी कभी ना कभी किसी दुकानदार या मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा। पर मेरा सवाल यह है कि क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब इसके काम में ही छिपा है। मान लीजिए कि क्यूआर कोड होता ही नहीं तो आप पेमेंट कैसे करते? आप उसका मोबाइल नंबर लेते या अकाउंट नंबर लेते, फिर उसे एंटर करते, वेरीफाई करते, फिर पेमेंट करते। आजकल सिंपल हो गया है। आप सीधे क्या करते हो? क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब आप पेमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है क्यूआर यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। फैक्ट नंबर 3। ये घटना है तमिलनाडु के पोथुगुड़ी गांव की, जहां के रहने वाले करपू नामक एक लड़के के घर के पास पूरे ही गांव का स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच था। जैसे ही शाम होती वो स्विच को ऑन करता और पूरे गांव में रोशनी आती। लेकिन एक दिन जब वो स्विच को ऑन करने गया तो वहां पर एक दुर्लभ पक्षी को उसने बैठा पाया 3 अंडों के साथ। उसने उसका फोटो लिया और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए लिखा कि जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते इस मेन स्विच को कोई भी हाथ ना लगाए। गांव वालों ने आर्गुमेंट किया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था क्या वो आज दिखाई देते हैं? तब गांव वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा। उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गांव वालों ने मेन स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गांव वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए। और ऐसा करके गांव वालों ने इंसानियत को जिंदा रखा। आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 4। अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइन की सस्ती टिकट खरीदना चाहते हैं तो ये फैक्ट वीडियो आपको बहुत काम आएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है? अपने ब्राउजर में जाके इनकॉग्निटो मोड यानी कि गुप्त मोड को ऑन करना है और वहां पे जाके टिकट्स को सर्च करना है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो कंपनीज को पता लग जाएगा और वो आपको महंगी टिकट्स ही दिखाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है? आप हमेशा टिकट को आधी रात में बुक करिए, क्योंकि आधी रात में बहुत ही कम लोग ऑनलाइन होते हैं, जिससे आपको टिकट सस्ती मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 5। डिलीवरी बॉय खाना ही तो देने आता है, वो कोई इंसान थोड़ी ना है, उसका कोई दिल थोड़ी ना होता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। एक बार एक डिलीवरी बॉय बारिश के अंदर सड़क पे खड़ा होकर रो रहा था। पता क्यों? क्योंकि वो खाना देने में बारिश की वजह से लेट हो गया। कस्टमर ने खाना ही नहीं लिया और ना ही पैसे दिए। उस खाने का बिल जानते कितना था? 3800 रुपए, जो कि अब उस डिलीवरी बॉय की सैलरी से कटने वाला था, जिसकी खुद की महीने की सैलरी 10,000 रुपए। अब आप सोचिएगा कि वो डिलीवरी बॉय क्यों रो रहा था। गाइस, भूख लगी आपको, बारिश में खाना ऑर्डर किया आपने और पेट पे लात मार दी उस बेचारे के। ये सही नहीं है। गाइस, इस वीडियो को इतना शेयर करो ना कि अगली बार कोई ऐसा करने की हरकत ना करे। दिल बड़ा रखो, क्योंकि यही लोग हैं जो आपकी प्यास और भूख मिटाते हैं। फैक्ट नंबर 6। एयर पॉल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहाँ पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस फैक्ट से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद बगल में दी गई घंटी के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। फैक्ट नंबर 7।
गाइस, अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रीजंस बताता हूं जिसकी वजह से लोगों का जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर आप लोगों को वो रीजंस पता लग जाएं तो शायद आप वो गलतियां ना करें और आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। नंबर 1, 70% लोगों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो इंटरव्यूअर के साथ में आई कांटेक्ट नहीं बनाते। अगर आप लोग आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस की और ट्रस्ट की बेहद कमी है। नंबर 2, 50% लोग सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू के लिए गए हैं उसके बारे में उन्हें कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। इसलिए जब भी जाएं पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाएं। बाकी बचे हुए रीजंस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो जल्द आने वाली है।